तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है एमसीजी एकेडमी के यूट्यूब चैनल दिस इज द पार्ट ऑफ अनअकैडमी। और मेरा अनअकैडमी प्रोफाइल का जो नाम है क्या है, प्रमोद सिंह रावत। तो वहाँ पर आप लोगों को फॉलो जरूर कर लेना है। और जो मेरा यूट्यूब चैनल है एमसीजी एकेडमी, तो वहाँ पर भी आप लोगों को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि प्रीवियस क्लासेस आप लोग वहाँ से जो है आसानी से देख सकते हो। और हाल ही में आपको एक छोटी सूचना देना चाहूँगा कि अभी अभी सुबह मोदी जी ने जो है अपने राष्ट्र को संबोधित किया। उसमें उन्होंने बताया कि 3 तारीख तक का जो है लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। उसके चलते 20 तारीख को आप लोगों का कुछ ऐसी सुविधा की जाएगी जिसके अनुसार आप लोगों की आर्थिक स्थिति में कोई परिवर्तन ना हो। ओके, तो 3 तक तो वैसे अनाउंस कर दिया है, लेकिन 20 तक को जो है अपडेट होने की कोई संभावना मौजूद है। ओके, हाँ, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहला जो क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा, क्या कहता है आप लोगों का क्वेश्चन देख लीजिए भाई। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, राखी की लाज नाटक के लेखक कौन है। तो ये राखी की लाज बहुत ही बेहतरीन नाटक था, और इसके लेखक कौन है ये बताइए। राइट आंसर क्या होगा, वृंदावन लाल वर्मा जी। तो ऑप्शन ए के साथ इसमें आप लोगों को जाना है, वृंदावन लाल वर्मा। राखी की लाज के लेखक कौन है, वृंदावन लाल वर्मा जी। अगला क्वेश्चन आप लोगों का है, निम्न पहेली का सही उत्तर चयन करना है। पहेली आप लोगों का है, नंद बाबा के 900 गाय, राज चरत दिन बेढ़े गाय। तो आप लोगों को ये तो नॉर्मली याद होना चाहिए, ठीक है। तो बताइए भाई इसका आंसर आप लोगों का क्या हो सकता है। ओके, थोड़ा सा एक बार इसको मैं खुद से एडजस्ट कर लूँ। हाँ, मुनीन्द्र दीक्षित जी। सभी लोगों को मैंने पहले ही बता दिया था कि भाई थोड़ा टाइम पर आने की कष्ट करें, लेकिन आप लोगों को क्या है कि आपने सही है भाई, आप लोग काफ़ी बिजी रहते हो ना। चलिए, तो इसका आप लोगों को आंसर देना है। तो आप लोगों का कौन सा था, ऑप्शन नंबर बी के साथ इसमें आप लोगों को जाना है, तारा। ओके, अगला क्वेश्चन आप लोगों को क्या कहता है, निम्न पहेली के उत्तर चेंज कीजिए। पहेली आप लोगों की है, कटोरे ऊपर कटोरा, बेटा बाप से भी गोरा। तो ये तो नॉर्मल पहेली है, इसको हम अपने मतलब आकस्मिक रूप से ही बुझाते रहते हैं ना। तो बताइए भाई, कटोरे ऊपर कटोरा, बेटा बाप से भी गोरा। तो इसमें जो आप लोगों का राइट आंसर रहता है वो आप लोगों का नारियल राइट आंसर होगा। आप लोगों को पता है कटोरे ऊपर कटोरा, लाइक एज नारियल का अंदर गोला निकलता है, उसके ऊपर भी जो है कवर रहता है। अगला क्वेश्चन है, जिह्वा द्वारा श्वास के अवरोध के आधार पर व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया है। तो सांस के अवरोध के आधार पर पूछ रहा है भाई, बताइए जिह्वा द्वारा सांस के व्यंजनों के आधार पर या रोकने के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। तो बताइए कितने भागों में बांटा गया है। तो इसमें जो आप लोगों का राइट आंसर होगा कि जिह्वा के आधार पर व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया है, तो जिह्वा के आधार पर व्यंजनों को 4 भागों में बांटा गया है। ये बात आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। इसका एक शायद लूसेंट किसी ने पढ़ी होती, जिह्वा के आधार पर आप लोगों के उसमें नीचे ऊपर दिया भी गया है, उसका जो एक डायग्राम के माध्यम से उसमें समझाया गया है। अगला दिया गया है, अ र या आ व आ रा ता आ। शुद्ध वर्तनी मतलब इसका लिखना है कि लिखेंगे क्या, इसको जोड़ने के बाद एक्चुअल में होता क्या है। तो इसमें जो आप लोगों का राइट आंसर होगा वो होगा आर्यावर्त। अब आप यहाँ पर जो समझाने वाली बात आप लोगों के लिए है वो ये है कि जो हलंत लगा रहता है ना, वो शब्द अपने आप में पूरा नहीं होता है, ठीक है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन आप लोगों का, इसी के नीचे एक और क्वेश्चन है, निम्न में से कोई युग्म समोच्चारित नहीं है, चयन कीजिए। तो उसका उच्चारण जो है सही नहीं है, बताइए कौन सा है। तो इसका जो आप लोगों का पता है, इसका राइट आंसर 56 वाले का जो आप लोगों का रहना है क्या होगा, अत्य और डैश अंतिम। तो वैसे अत्यंतिम होना था, लेकिन अत्य और अंतिम बोल रहा है, तो इसीलिए ये सही नहीं है, ठीक है। तो इसमें जी सी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न प्रश्न के शब्द युग्म के अर्थ भेद में से कौन सा गलत है। तो बताइए भाई कौन सा गलत है, अच्छे से पढ़ लीजिए, पुश करके पढ़ लें। यदि आपको जल्दी लगता है मैं फटाक से आंसर ही देता हूँ वैसे तो। वो आप लोगों का क्या आंसर है, डी, आयात और आयात। देशों से माल लाना, विदेशों में माल भेजना, वो आयात और निर्यात होता है, ठीक है। तो आयात निर्यात होता तो सही होता, लेकिन जो है आयात आयात गलत हो गया। निम्न में से निष्कर्ष शब्द के समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। तो निष्कर्ष शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा होगा, निष्कर्ष का मतलब क्या होता है वही पूछ रहा है आपसे, बताइए क्या होता है। तो आप लोगों को क्या बताना था कि निष्कर्ष के समानार्थी शब्द, निष्कर्ष का ही समानार्थी शब्द क्या होगा, नतीजा, रिजल्ट जिसको हम कहते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन आप लोगों को क्या कहता है, निम्नलिखित वाक्यों में से रेखांकित शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। रेखांकित ये है
राम ने रावण का संहार किया। तो संहार का मतलब रेखांकित इसमें नहीं किया गया है, फाइनली संहार ही पूछा गया होगा इसमें आप लोगों का। हाँ, संहार ही पूछा गया है, तो इसका आप लोगों को आंसर बताइए क्या होगा। देखो, ये आप बोल रहे हो इसका परिणाम भी हो सकता है, तो इसका परिणाम नहीं हो सकता, क्योंकि परिणाम का मतलब होता है किसी के लिए हमने एग्ज़ाम दिया हो, एग्ज़ाम में के बाद रिजल्ट का वेट रहता है, लेकिन किसी बात पर डिस्कशन किया हो उसका नतीजा आता है। नतीजा किसका आता है? डिस्कशन का। और परिणाम किसका आता है? जिसका हमने पेपर दिया हो, वो उसको रिजल्ट कहते हैं। फाइनली समझ रहे हो? ओके। अब ये रावण ने संहार किया, तो संहार जो आप लोगों का रहेगा वो आप लोगों का वध रहेगा। आप लोग कहोगे कि इस तरीके से वध क्यों नहीं, थोड़ा सा ये सी ही इसमें आप लोगों का राइट आंसर होगा। अब इसमें आप लोगों का कहना है कि ए क्यों नहीं हुआ। वध किस लिए लगाते हैं? वध लगाते हैं मानव के लिए, हत्या लगाते हैं पशु के लिए। अगला है आप लोगों का सप्त सिंधु का समास विग्रह होगा। तो भाई सप्त सिंधु जो आप लोगों का होता है, सप्त सिंधु का नाम आप लोगों ने सुना होगा, सप्त सिंधु का क्या समास विग्रह होगा। यहाँ पर जो हत्या है वो आप लोगों का निर्दोष के लिए लगता है, ऐसा भी ठीक है। ठीक है, हिंदी में एक ही चीज़ को कितनी ही तरीके से सेटिस्फेक्शन किया जाता है, इज जस्ट लाइक दैट, मैथ्स के जैसा ही रहता है। तो इसमें आप लोगों का सप्त सिंधु का समास विग्रह क्या होगा? तो 7 सिंधुओं का समूह। अब सिंधु यहाँ पर आप लोग यदि कह सकते हो जातियों के लिए, तो सिंधी कह सकते हैं, और कुछ नहीं इसके अकॉर्डिंग, और कुछ भी नहीं आएगा आपका। हस्तलिखित शब्द किस समास का उदाहरण है? तो हस्तलिखित जो आप लोगों का रहता है वो किस समास का एग्जाम्पल है, आपसे ये पूछा गया, बताइए। तो ये आप लोगों का हस्तलिखित समास का उदाहरण जो आप लोगों का है वो है आप लोगों का तत्पुरुष समास का उदाहरण। हाथ के द्वारा लिखा हुआ या हाथ से लिखा हुआ, वो आप लोगों का, देखो आप लोगों का इसको याद करने का एक छोटा सा ट्रिक होता है, वो आप लोगों ने देखा होगा, कर्ता ने कर्म को कारणम से द्वारा अप्रदान के लिए, इस तरीके से एक संस्कृत में रहता है, उससे आप लोग एक बार याद कर लोगे तो कभी नहीं भूलोगे। हाँ, अगला आप लोगों का क्वेश्चन है, काली मिर्ची शब्द का समास किस समास का उदाहरण है? काली मिर्च। अब आप लोगों ने तो कभी सोचा भी नहीं होगा कि काली मिर्च भी आप लोगों का समास है। काली मिर्च किस समास का उदाहरण है? तो ये कर्मधाराय समास का उदाहरण है। अब कर्मधाराय में क्या रहता है? प्रधान रहता है कर्म। ठीक है, तो ये आप लोगों को यदि एक बार उससे पढ़ोगे ना संस्कृत से, तो आप लोग कभी नहीं भूलोगे इसको। फाइनली यहाँ पर तो याद कर लीजिए, कर्मधाराय समास है। ठीक है, ये आप लोग अच्छे से पढ़ोगे। संस्कृत के लिए संधि समास जो रहती है ना, उनमें इसका इजी वे दिया रहता है। अगला है षडानन किस समास का उदाहरण है? तो षडानन भाई किस समास का उदाहरण है, वो बोल देता हूं। तो षडानन किस शब्द का उदाहरण है? तो बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। ये संख्यावाची होता है, आप लोगों को इस तरीके से इसको याद रखना है। अव्ययी भाव में क्या होता है? प्रथम पद अव्यय रहता है। तत्पुरुष समास का मैंने आपको बताया था कि कर्ता ने कर्म को कारणम से द्वारा प्रदान के लिए, इस तरीके से टेबल को याद करना है। बहुव्रीहि में आप लोगों को क्या है कि संख्यावाची रहता है, इस बात को ध्यान रखना है। एक आप लोगों का रहता है दीर्घ या दीर्घ समास रहता है, कौन सा रहता है? तो उसमें आप लोगों का भगवान की वो की जाती है ना, भगवान का नाम पहले आता है। तो इस तरीके से मैं सभी को एक एक से एक्सप्लेन कर दूंगा, आते जाएंगे तो, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों का, वह तखत पर सोता है, कौन सा वाच्य है? वाच्य आप लोग समझ पा रहे होंगे, वॉइस जो आप लोगों का इंग्लिश में रहता है ना, पैसिव वॉइस वगैरह, वो आप लोगों को बताना है। भैया मम्मी जी का फोन आ रहा है, रुकिएगा दे रहा हूँ अभी, क्या करूँ, फिर आएगा। वह तख्त पर सोता है, तो इसमें जो आप लोगों का कौन सा है? कृतवाच्य है। ये आप लोगों को वॉइस समझने होंगे उसके। हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी है, तो हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी कौन सी है भाई? ये तो आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी, ये तो आप लोगों को याद होना चाहिए वैसे, है ना। देखो हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी पूछी जा रही थी तो आप लोगों का, तो हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी जो आप लोगों की है, रानी केतकी की कहानी, इसमें आप लोगों का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों को क्या कहता है? ऑन डेपुटेशन
शब्द का अर्थ आप लोगों को बताना है। ऑन डेपुटेशन शब्द का आप लोगों का अर्थ क्या होता है, बताइए क्या होता है। ऑन डेपुटेशन शब्द का जो अर्थ आप लोगों का रहता है प्रतिनियुक्ति पर रहता है। ओके। हेडलॉन्ग शब्द का अर्थ क्या होता है। हेडलॉन्ग शब्द का अर्थ आप लोगों को बताना है। तो ये तो सीधा सीधा मीनिंग पूछा जा रहा है, बताइए भाई। तो इसमें जो हेडलॉन्ग को जो अर्थ रहता है बिना सोचे विचारे हड़बड़ी में कोई काम करना, ये आप लोगों का अर्थ रहता है। ओके। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, तू डाल डाल में पात पात लोकोक्ति का अर्थ आप लोगों को बताना है। ये गाना भी है, शायद आप लोगों ने सुना होगा, तू डाल डाल में पात पात, इस तरीके से करके एक गाना है, मैंने सुना है इसको, आप लोगों ने सुन रखा हो तो बताइए इसका अर्थ क्या होगा। इसका अर्थ जो आप लोगों का है, एक से बढ़कर दूसरा चालाक। तो ये आप लोगों का जो है डी इसमें आप लोगों का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या है, निम्न विकल्पों में से वाक्य के लिए उपयुक्त लोकोक्ति का चयन करना है। तो ये वाक्य आप लोगों का दिया गया है, जैसे गर्ज नहीं वह निश्चित है और दूसरा उसके लिए चिंतित है। तो आप लोगों का बताइए फिर मतलब इसका क्या लोकोक्ति यूज कर सकते हैं इसकी जगह, रहेगा कि इसके लिए इसमें कोई भी ऐसी लोकोक्ति नहीं है, जैसे गर्ज नहीं वह निश्चित है दूसरा उसके लिए चिंतित है। इसमें से कोई सा भी इसमें आप लोग यूज नहीं कर सकते कि मियाँ की दौड़ मस्जिद तक या वगैरह वगैरह, कोई भी नहीं कर सकते। ओके। ए का मतलब क्या है, मियाँ की दौड़ मस्जिद तक है, मतलब जिसकी किसी की पहुंच के बारे में बात कर सकते हैं ना, तो वहीं तक उसको हम कहते हैं। ठीक। ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, लोकोक्ति का अर्थ आप लोगों को बताना है कि ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। तो वो आप लोग बताइए भाई इसके क्या राइट आंसर होगा। ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। तो लोकोक्ति का अर्थ जो आप लोगों का है कि साधन के अभाव का बहाना, मतलब साधन के अभाव का बहाना, ये आप लोगों का ये है, इस तरीके से इसको लिया जाता है। ऑप्शन ए के साथ इसमें आप लोगों को जाना था लोकोक्ति का अर्थ। चार दिशाओं का समाहार सामासिक पद है, तो इसका जो है वो क्या होगा, समास मतलब एक तरीके से इसका क्या होगा, राइट आंसर इसमें आप लोगों से पूछा गया है क्या होगा। चार दिशाओं का समाहार चतुर्दिक आप लोगों का इसमें राइट आंसर होगा। दिक आप लोगों का दिशाएं होता है। ठीक है। इसी तरीके से एक होता है चौराहा, चार राहों का समूह होता है, ऐसे ही होता है। चतुर्मुखी, चहुमुखी, इस तरीके से आप लोगों का रहता है। अच्छा कोई बता सकता है ये समास कौन सा है। अच्छा तो ये द्विगु समास आप लोगों का है। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, निम्न में से किस एक में कर्मधारय समास नहीं है। कर्मधारय समास ना होने की बात कर रहा है, तो आप लोग बताइए कौन से में कर्मधारय समास नहीं है, मतलब तीन है एक नहीं है, बताइए किसमें नहीं है। ये आप लोगों का कर्मधारय समास नहीं है, तो दोपहर आप लोगों का कर्मधारय समास नहीं है कि दोपहर हमारे जो उसको है समय को कितने भागों में, चार भागों में बांटा गया ना। दोपहर जैसे कि दोपहर 12 बजते हैं तो दोपहर बांधते हैं ना। अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या है, किस शब्द में अल उपसर्ग का प्रयोग हुआ। तो आप लोग बताइए किस शब्द में अल उपसर्ग, उपसर्ग जो है अल उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो वो बताइए। अल उपसर्ग की बात की जा रही है, तो अल मस्त आप लोगों का राइट आंसर होगा, क्योंकि उपसर्ग और प्रत्यय का मतलब ये होता है कि देखो चीजों को जोड़ने पर जो एक विशेष अर्थ निकलता है, अलग करने पर, तो ये उसमें उपसर्ग या प्रत्यय का यूज होता है। अदरवाइज यदि अलग करने पर मारी का कोई अलग अर्थ नहीं होता ना, तो आप लोगों का हो जाता। ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रत्यय प्रयुक्त है। तो बताइए भाई कौन सा शब्द प्रत्यय प्रयुक्त है, कौन सा शब्द प्रत्यय युक्त है। तो इसमें जो आप लोगों का प्रत्यय युक्त शब्द आप लोगों का बाजीगर है, इसमें प्रत्यय उपयोग किया जा रहा है, बाजी और अगर। ठीक है। बाज उपसर्ग और प्रत्यय, उपसर्ग आगे लगते हैं प्रत्यय पीछे लगते हैं ना। अर प्रत्यय लग रहा है, कौन सा प्रत्यय लग रहा है इसमें, अर लग रहा है ना। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, अनेकार्थी शब्द समूह पहचान कर चिन्हित कीजिए। तो जिसके अनेक अर्थ निकल रहे हो वो वाला कौन सा है भाई, उसका जो है पहचानिए, उसको टिक कीजिए। और मैपिंग मेथड से पढ़ाया जाएगा उसमें। अगला इसका जो आंसर 85 वाले का होने वाला है वो है अंग अव्यय अंश शरीर। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो आप लोगों का है, अनेकार्थी शब्द अंक के विकल्पों में से कोई एक गलत है, तो उसका चयन कीजिए भाई कौन सा गलत है, आप लोगों को वो बताना है, बताइए कौन सा गलत है।
अनेकार्थी शब्द अंक, अंक के विकल्पों में से कोई एक विकल्प गलत है। ब्रह्मा गलत है भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, वादी वादी युग्म के सही अर्थभेद का चयन कीजिए। वादी वादी जो आप लोगों का है उसको कहते क्या है, उसका सही अर्थ क्या है वो बताइए। वादी वादी युग्म के सही अर्थभेद का चयन जो आप लोगों का है, वक्ता गरिष्ठ भोजन आप लोगों का इसमें राइट आंसर होगा। शायद आप लोगों ने पढ़ रखा होगा इसको। वादी वादी, वक्ता एक वादी के लिए, दूसरा गरिष्ठ भोजन के लिए। वादी करता है ना कुछ एक चीज, तो वो आप लोगों का इसमें राइट आंसर होगा। अंतर और अनंतर सही भेद अर्थभेद क्या है उनको डैश करके लिखना है। बताइए भाई क्या होगा इसका। अभी टॉप आए इसीलिए मुझे पता चला। देखो अंतर अनंतर युग में जो आप लोगों का है वो अर्थभेद का चयन में फर्स्ट एक अंतर होता है, वो डिफरेंस वाला होता है। एक अनंतर होता है, अनंतर वो बाद में, बाद। तो पहला अंतर हो गया आप लोगों का विभिन्नता और दूसरा आप लोगों का हो गया बाद, ठीक है। अगला आप लोगों का निम्न पंक्तियों में किस भाषा में लोकगीत की है। तो कौन सी भाषा है ये आप लोगों का। पूरब से आई रेलिया, पाछिए आई जहारिया, पिया के लादी ले गई हो, रेलिया होई गई मोरी सवतिया, पिया के लादी ले गई हो। तो ये भैया कौन से भाषा में है, मुझे भी ज़्यादा आती नहीं है ये भाषा, इसीलिए मैंने सही से पढ़ नहीं पाया। लेकिन फिर भी आप लोग इसको पढ़ने की कोशिश करें, यदि आपके क्षेत्र की होगी तो आप लोग ले दोगे इसको, है ना। आंसर बताइए क्या होगा इसमें। जो आप लोगों का थी अवध की लैंग्वेज यूज थी, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन, कौन सा अलंकार है। हनुमान की पूंछ में लगई ना पाई आग, लंका सारी जल गई और गए निशाचर भाग। भाई 12th क्लास में इसको ऐसे रटा था, मैंने खुद से बोल रहा हूँ, इतना बेहतरीन था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा था ये। तो इसमें जो आप लोगों का राइट आंसर होगा अतिशयोक्ति, मतलब इतनी अतिशयोक्ति की गई है कि आग ही नहीं लग पाई उससे पहले तो आप लोगों का जो है पूरी लंका जल गई। एक और था वो पड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा कैसे निकले पार, जब तक राणा ने सोचा इस पर, जब तक चेतक था उस पर। इस तरीके से एक और है ना अतिशयोक्ति का, पढ़ा है किसी ने। वो आप लोगों का इस तरीके से आता है कि पड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा कैसे निकले पार, जब तक राणा ने सोचा, जब तक चेतक था उस पर, है ना। चलो अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या है। जानू अशोक श्रृंगार, दीना मुद्रिका डारी। तब तो इसको थोड़ा सा लयबद्ध तरीके से पढ़ते तो जल्दी आता। उक्त पंक्तियों में जो है अलंकार कौन सा है। तो इसमें जो है आप लोगों का उत्प्रेक्षा अलंकार होना था, ठीक है। अगला आप लोगों का छंद की हर पंक्ति को चरण, या छंद में जो हर एक पंक्ति रहती है उसको चरण कहते हैं और क्या कहते हैं वो पूछा जा रहा है, बताइए, है ना। इसमें जो आप लोगों का राइट आंसर होगा चरण, या उसको हम क्या कहते हैं, पाद कहते हैं। अगला क्वेश्चन, किस छंद की हैं पंक्तियां आप लोगों को दी गई हैं। सुखी मीन जे नीर अघा, अगला जो आप लोगों का दिया गया है, तो अगला क्वेश्चन आप लोगों का है सुखी मीन जे नीर अगाधा, जिमी हरिश शरण ना एकऊ वागा, मीन विलग जल से जब होती, तड़प तड़प निज जीवन खोती। तो ये छंद जो आप लोगों का है वो बताना है भाई इसमें कौन से छंद का प्रयोग किया गया। ये सब आप जब कर सकते हो जब आप लोगों को मात्राओं का ज्ञान हो। वो इसमें जो आप लोगों का राइट आंसर है वो है आप लोगों का चौपाई छंद। अब इसको हो तो आप लोगों को मात्राओं को गिन करके देख लेना है। जैसे मात्राओं गिन करके दिखाया है, मी बड़ी होती है तो देखो छोटा की एक, बड़े आ की दो, छोटा ई की एक, बड़ी ई की दो, मतलब जो बड़े बड़े शब्द है ना उनके सबके दो। ए आई ओ औ अंग, औ तक दो दो लेंगे, अंग अहा की एक एक लेते हैं। एक बार और रिवीजन कर लेना इसका। अगला क्वेश्चन आप लोगों का 6 वाक्यांशों में प्रथम और अंतिम तो दिया गया है जैसे स्वदेश प्रेम के। अब आप लोगों को प्रथम अंतिम तो सही से दिया गया है, सिर्फ आप लोगों को जोड़ करके बताना है, बीच के सीक्वेंस वाइज लगाना है। तो बीच के सीक्वेंस वाइज लगा करके दिखाइए। तो इसमें जो आप लोगों का राइट आंसर था 94 वाले का जो आप लोगों का राइट आंसर था उसमें आप लोगों का था सी वाला क्या कहता है कि स्वदेश प्रेम के बा आएगा तो बसीभूत होकर नागरिकों ने देश के आह्वान पर सदा बड़े से बड़ा त्याग कर दिया। तो इस तरीके से आप लोगों को ध्यान रखना था। ओके, अगला क्वेश्चन आप लोगों का है
6 वाक्यांश आप लोगों को दिए गए हैं, उन्हीं को उचित क्रम में जो है सेट करना है। तो सेट कीजिए भाई, क्या होगा इसका राइट आंसर, एक बार पढ़ लीजिए तसल्ली से। 95 वाले में जो आप लोगों का राइट आंसर होना है वो होगा बी वाला, इसमें आप लोगों का राइट आंसर होगा। मीन्स आज भी ग्रामीण समाज में गांव के प्राथमिक स्कूल के अध्यापक को एक धनी किसान से अधिक आदरणीय स्थान प्राप्त है। तो ये आप लोगों का वी इसमें राइट आंसर होगा। इसको एक सीक्वेंस में जमाना था कि देखो ये इंग्लिश में भी आते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, पहला और लास्ट वाला तो सीक्वेंस में रहता है, सिर्फ बीच वाला को जमाना है। तो पहला और लास्ट वाला तो सेटिस है, फर्स्ट और लास्ट तो सेटिस है, आप लोगों को जो है सेकंड थर्ड फोर्थ को सेट करना है। अगला क्वेश्चन, इन ऑर्डर ऑफ मेरिट का अर्थ आप लोगों को बताना है। इन ऑर्डर ऑफ मेरिट का अर्थ क्या होता है? इन ऑर्डर ऑफ मेरिट का जो अर्थ रहता है वो रहता है योग्यता क्रम से। तो ये आप लोगों का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, अपरिहार्य का अंग्रेजी पर्याय क्या है? तो अंग्रेजी पर्यायवाची पूछा गया, ये बात को थोड़ा सा देख करके चलना। अंग्रेजी पर्यायवाची, इन ऑर्डर ऑफ मेरिट का जो आप लोगों का अर्थ है, सॉरी, इन अपरिहार्य का जो अर्थ रहता है वो अनवॉयलेबल, आप लोगों का वॉइल्डेबल, आप लोगों का राइट आंसर होगा डी। शांत रस की उत्पत्ति कब होती है? बताइए भाई कब होती है? 98 वाले का जो इसमें आप लोगों का राइट आंसर होने वाला है वो होगा, संसार से वैराग्य होने पर शांत रस की अनुभूति हमको होती है। ओके, अगला क्वेश्चन आप लोगों का, कौन सा रस है? सर पर बैठी कांख, आंख दो खाक निकारत, खींचे जिव्या स्यार, अति आनंद और धारत। मतलब कैसा दिया गया है, फिर भी इसका आंसर दीजिए क्या होगा। तो इसमें जो आप लोगों का सी राइट आंसर होगा बीभत्स। तो बीभत्स का जो होता है आप लोगों का, बीभत्स रस का जो रहता है वो जुगुप्सा, इसमें आप लोगों का राइट आंसर होगा। ओके, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है। देखो आप लोगों को क्या है, यहाँ से हमें देखने से ही अनुभूति हो रही है। जैसे बोल रहा है कि सिर पर बैठो काग, आंख दो खात निकारत, तो थोड़ा सा उसमें दिया गया दोनों आंखें निकालने के बाद खा लेता है, मतलब कैसा फील हो रहा है। तो लाइक रस को क्या है हम अनुभूत कर सकते हैं, इसीलिए रस बोला गया है उसको। निम्न में से निषेधवाचक वाक्य का चयन कीजिए। तो कौन सा भाई निषेधवाचक वाक्य है, आप लोग बताइए भाई कौन सा निषेधवाचक वाक्य है? शायद, नॉट एंड कन्फर्म। तो आप लोगों को निषेधवाचक, अब भाई निषेध में जो आप लोगों का रहता है वो नकारात्मक, इनमें से कोई नहीं, कोई भी नहीं है जो निषेध को दर्शाता हो। सिंह बड़ा ताकतवर जानवर है भाई, होगा, लेकिन कहीं भी निगेटिविटी नहीं है ना इसमें। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, निम्न में से भाववाच्य वाक्य का चयन कीजिए। बताइए भाई भाववाच्य वाक्य कौन सा है? तो इसमें जो आप लोगों का राइट आंसर होगा वो, उन लोगों से आज खेला नहीं जाता। तो ये आप लोगों का भाववाच्य, इसमें आप लोगों का भाव दिया गया है। पर्वतीय शब्द का वाक्यांश क्या होगा? तो पर्वतीय शब्द का वाक्यांश बताइए क्या होगा? जो पर्वत पर रहने वाला हो, पर्वतीय शब्द का वाक्यांश है। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, जिसका कोई अंत नहीं होता। एक शब्द में आप लोगों का पूछा गया, जिसका कोई अंत नहीं होता उसको हम क्या कहते हैं? बताइए। जिसका कोई अंत नहीं होता उसको हम क्या कहते हैं? अनंत कहते हैं। ओके, तो इसमें आप लोगों का वी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या है? तरणी का पर्यायवाची शब्द क्या है? तरणी का पर्यायवाची शब्द बता दीजिए क्या है भाई? तरणी का पर्यायवाची, आप लोगों को तरणी का नाव होगा, नदी नहीं होगा, नदी की ओर जा रहे थे अधिकतर लोग। सिंह का पर्यायवाची क्या है? तो सिंह का पर्यायवाची बताइए भाई इनमें से कौन सा है? तो इसमें जो आप लोगों का पर्यायवाची केसरी होता है, सिंह होता है, तो आप लोगों का जो है डी इसमें राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, एक लाठी से हाँकना मुहावरे का अर्थ आप लोगों का क्या है? ये बताइए, एक लाठी से हाँकने का। इसमें जो आप लोगों का राइट आंसर है, एक लाठी से हाँकना मुहावरे का अर्थ रहेगा एक अच्छे बुरे में कोई अंतर ना करना, कोई भी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला आप लोगों का क्या है? रिक्त स्थान की पूर्ति के उपयुक्त मुहावरा चुनना है। अचानक वर्षा के आ जाने से समारोह का मजा। अब आप लोग चुनिए भाई मजा का क्या हो गया? तो इसमें जो आप लोगों का रहेगा कि समारोह का क्या हो गया, तो गुड़ गोबर हो गया। इसको आप लोगों का जो है राइट आंसर होगा। आज का जो आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, 1 और 1 11 होते हैं, लोकोक्ति का अर्थ बताइए भाई। 1 और 1 11 होते हैं, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? इसका जो आंसर है आप लोगों का कि भीड़ में बल होता है, ये तरीके से आप लोगों को बताया जा रहा था यहाँ पर। तो इसी के साथ आज की क्लास को कंप्लीट किया जाता है। आई होप आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद जरूर आया होगा। हाँ, संगठन में शक्ति, ओके।